श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आपदामपहर्तारम् दातारं सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ॐ श्री राम गीता श्लोक संख्या प्रथम। श्री महादेव उवाच ततो जङ्गलात्मना विधाय रामायण कीर्तिमुत्तमा चचार पूर्वाचरितं रघुत्तमो राजर्षिवर्यैरभिसेवितं यथा। श्लोक संख्या 43 और 44। श्री रामचंद्र उवाच प्रकाशरूपोऽहमजोऽहमद्वयः असकृत् विभातो अहमतीव निर्मलः विशुद्ध विज्ञान घनो निरामयः संपूर्ण आनंदमयोऽहमक्रियः सदैव मुक्तोऽहमचिन्त्य शक्तिमान् अतीन्द्रियज्ञानम् अविक्रियात्मकः अनन्तपारोऽहमहर्निशं बुधैः विभावितोऽहं हृदि वेदवादिभिः। निधिध्यासन अपने स्वरूप का ही भगवान लक्ष्मण को
शिष्य को गुरु के रूप में, सदगुरुदेव भगवान के रूप में ये ब्रह्म विद्या का, आत्म विद्या का, मोक्ष विद्या का, शोक निवृत्ति का ये उपदेश जीव मात्र के कल्याण के लिए दे रहे हैं। भगवान चाहते हैं कि जीव मात्र का कल्याण हो, सबका कल्याण। और यहाँ भगवान आत्म स्वरूप का ही वर्णन कर रहे हैं, मेरा अपना परिचय दे रहे हैं, और परिचय के साथ साथ में ये भी कह रहे हैं कि ये जो आपका वास्तविक स्वरूप में, इसी में ही अवस्थित रहिए। मैंने पहले कह दिया, क्या है कि हम लोग श्रवण में तो खूब ज्यादा वो करते हैं, मनन में उससे कम, और निधिध्यासन में तो बहुत ही कम, इसमें समय नहीं देते। जबकि सबसे ज्यादा समय निधिध्यासन में देना चाहिए। फिर कई बार ठाकुर रामकृष्ण परमहंस भी थे, उन्होंने कौन सा बहुत ज्यादा श्रवण किया। भगवान रमण महर्षि थे, उन्होंने कौन सा बहुत ज्यादा समय किया। उनको भी अपने आप ज्ञान तो अपने आप हो जाता। अरे ये जो भगवान ने गीता में जो योग भ्रष्ट की बात की है कि बस अंतिम समय कुछ रह गया और शरीर छूट, योग भ्रष्ट को भी लोगों ने सही नहीं समझा। योग भ्रष्ट को बड़े गलत अर्थ में लेते हैं। भ्रष्ट आते ही वो भ्रष्ट वो समझते हैं, मतलब मार्ग से भ्रष्ट हो गए हैं, वो किसी गलत उसमें चले गए, वो पाप कर्म में चले गए। ये योग भ्रष्ट नहीं है। योग भ्रष्ट का मतलब यह है कि अपनी जो अंतिम अवस्था तक पहुंचनी थी नहीं है पहुंच पाए अपनी यात्रा में, अध्यात्म यात्रा में, और प्रारब्ध पहले से ही समाप्त हो गया, शरीर छूट गया, तो कुछ रह गया था, अभी निधिध्यासन का कुछ रह गया था। उसके बाद में फिर अगले जन्म में भगवान ने कृपा करी, अच्छे कुल में दे दिया, और उसके बाद में अपना वहीं से यात्रा शुरू हो गई। लेकिन जो योग भ्रष्ट को जो लोग वो समझते हैं कि पाप कर्म में चले गए, दुष्कर्म में चले गए, यात्रा में आते आते और गति ही बदल गई उनकी, वो योग भ्रष्ट नहीं है। वो तो पहले पाप भोगेगा, जो उसने गलत क्राइम किया, जो अपराध किया है, जो संत होकर के जो गलत हो गया है, ये योग भ्रष्ट नहीं। तो जो भगवत गीता में भगवान ने जिस योग भ्रष्ट की बात की है, वो योग भ्रष्ट वही है जैसे थोड़ा बहुत रह गया, नहीं हो पाया। तो जो ऐसे ये ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, ये हमारे रमण महर्षि, ऐसे बहुत हमारे महापुरुष, ठीक है कुछ थोड़ा सा रह गया था, वो पूरा करना था बस, है इसके लिए अपना ऐसे ही योग भ्रष्ट। और वो जो आकर के और भटक जाते हैं, गलत दिशाओं में चले जाते हैं, वो तो पाप होता है, उसका तो भोगना पड़ेगा पहले, उसको पहले भोगना पड़ेगा पाप को। या तो इस जन्म में भोगे, नहीं तो फिर अगला जन्म भोगने के लिए आना पड़ेगा। वो योग भ्रष्ट में नहीं आते, वो तो सरासर अपने पाप उसमें चले गए। तो इसलिए ज्यादातर समय निधिध्यासन में देना चाहिए, मनन में या निधिध्यासन में समय दे। देखिए अगर मान लीजिए 10%, अगर 10 मिनट श्रवण में दिया है तो 20 मिनट मनन में और 40 मिनट निधिध्यासन में, ये 1 तो 4 का रेशियो है, मतलब एक जनरल उसके लिए। और हम लोग निधिध्यासन में समय नहीं देते। तो यहाँ भगवान निधिध्यासन को लेकर के चल रहे हैं, और चूंकि अधिकारी भेदता
ये एक जनरल नियम, लेकिन अधिकारी भेदता कोई ठीक है, बड़े उच्च कोटि के साधक हैं, बिल्कुल विरक्त हैं, और इसलिए जितना वैराग्य तीव्र होगा, जितना वैराग्य पूर्ण होगा, उतना ही कोई बात है, जितना अधिकारित्व पूर्ण होगा उतना ही ये आसान होगा मार्ग, और जितना अधिकारित्व कमजोर होगा उतना ये अधिकार कठिन, ये क्षेत्र कठिन हो जाएगा। तो अधिकारित्व पर जोर देना, अधिकारित्व अगर है, वैराग्य पूरी तरीके से है, तो ये बड़ा आसान हो जाता है। वरना लगे रहो रहते वहीं के वहीं है, क्योंकि वैराग्य नहीं होता। लेकिन यहाँ भगवान एक अधिकारी के बाद में, ज्ञान प्राप्ति के बाद में, उसके बाद में अपने स्वरूप में अवस्थित होना, रूप जो निधिध्यासन है, यहाँ भगवान 43वें श्लोक से भगवान ने इसका वर्णन किया है सीधा, और 43 हम लोग लगभग देख चुके हैं। और 43 में ये जो विशुद्ध विज्ञान घन, क्योंकि पूर्व पक्ष ये कहता है, भाई आप ही कहते हो कि आत्मा अनात्मा दो चीजें, तो जब दो चीजें हैं, आप ही कह रहे हो आत्मा अनात्मा, जब दो चीजें हैं तो फिर अद्वैत कैसे हो गया? अरे चूंकि अनात्मा मिथ्या होने की वजह से, क्योंकि अनात्मा है ही नहीं, अनात्मा मिथ्या होने की वजह से, जगत मिथ्या होने की वजह से दूसरा कुछ है ही नहीं है? तो इसलिए आत्मा या ब्रह्म ये किसी दूसरे चीज से मिला हुआ नहीं है, इसका किसी के साथ में संग नहीं है, किसी के साथ में मिक्सचर नहीं है, इसलिए अद्वैती है। क्योंकि दूसरा एग्जिस्ट ही नहीं करता, जब दूसरा है ही नहीं तो मिलेगा किससे आत्मा? तो फिर आप अनात्मा अनात्मा क्यों कहते हैं? अरे अनात्मा तो सिर्फ हम समझने की दृष्टि से कह रहे हैं आत्मा अनात्मा। आपको आत्मा का बोध कैसे होगा? ये जो जगत है इसके अधिष्ठान रूप से, जब जीव के अधिष्ठान रूप से, जगत के अधिष्ठान रूप से जब हम जाएंगे, तो हमें उस समय हम अनात्मा के माध्यम से ही जाएंगे। हम ब्रह्म की तरफ पहुंचेंगे तो हम जीव के द्वारा ही ब्रह्म तक पहुंचेंगे, अपने आत्म तत्व तक पहुंचेंगे, और उसमें अंत में अद्वैत ही रहता है, अंत में तो एक ही रहता है। इसलिए ये सारा क्या हो जाता है? ये मिथ्या हो जाता है, और मिथ्या का मतलब है ही नहीं। सिर्फ क्या है, अज्ञान की वजह से हमें ये दिखाई दे रहा है, और जब ज्ञान की अवस्था में ये क्या हो जाता है, इसका लोप हो जाता। अरे था ही नहीं, लोप कहाँ हो जाता? था ही नहीं, ये है भी नहीं ये। इसलिए विज्ञान घना, दूसरा कुछ है ही नहीं। घना का मतलब ये एक सॉलिड, बिल्कुल दूसरा किसी का प्रवेश नहीं, दूसरा उसमें कुछ है ही नहीं, दूसरा किसी का हस्तक्षेप ही नहीं है। विज्ञान घना। तो आत्म तत्व के अतिरिक्त, ब्रह्म तत्व के अतिरिक्त जो भी दिखाई दे रहा है ये सारा मिथ्या है, अर्थात ये ब्रह्म पर ही अधिष्ठित है, ये ब्रह्म पर कल्पित है, ये आत्म तत्व पर कल्पित है, ये आत्म तत्व पर कल्पित है। वास्तव में तो इनकी कोई सत्ता नहीं, और सत्ता ना होने की वजह से ये भी ऐसे हैं जैसे नॉन एग्जिस्टेंट। ये कब तक है? जब तक अज्ञान है तभी तक दिखाई दे रहा है, और जब ज्ञान आया तो ये क्या है, काम से थे ही नहीं, इनका बाद हो जाता है इनका। और इसलिए भगवान यहाँ पे, और चूंकि फिर बाद में कहा अंत में, अक्रिया का मतलब करता ही नहीं है, तो जब करता ही नहीं है तो कर्म भी नहीं है, करता नहीं है तो कर्म भी नहीं है। जब करता नहीं है तो ना संचित है, ना आगामी कर्म है, वह प्रारब्ध शरीर भोग के चला गया, तो ये सारे कर्म का क्षय होगा पूरी तरीके से। और जब कर्म का पूरी तरीके क्षय हो गया, अपने आप को पूर्ण संपूर्ण जानने की वजह से कर्म का सबका क्षय हो गया, और जब कर्म का क्षय होगा तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इसका भी क्षय हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी गया काम से, विदेह मुक्ति है सीधा। और चूंकि करता होता है तभी प्रॉब्लम सारी शुरू हो जाती है करता नहीं है तो प्रॉब्लम भी नहीं है, कोई समस्या ही नहीं। और जब समस्या ही नहीं है तो समाधान नहीं है, समाधान ही नहीं, जरूरत ही नहीं है समाधान। समाधान की तब जरूरत होती जब समस्या होती, जब समस्या ही नहीं तो समाधान काहे का? इसलिए पूर्ण की काहे की समस्या? पूर्ण की कौन समस्या उत्पन्न करेगा? दूसरा कुछ है ही नहीं।